हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों पिछले 2 महीने से मैं कुछ भी वीडियोस नहीं कर रहा हूँ ओलंपियाड कॉर्नर पर। एंड एवरी ईयर आई डू नॉट डू एनी वीडियोस बिकॉज स्कूल एग्जाम्स होते हैं और मेजर एग्जामिनेशन बेसिकली इसी टाइम पे होते हैं। फिर राउंड द ईयर सब चीज़ें चालू हो जाएंगी। कुछ चीज़ें सर्टेन है, सर्टेन चीज़ें मैं बताता हूँ। 7 सितंबर को IUQM का एग्जामिनेशन है। इस बार IUQM का इंग्लिश का जो कोर्स है उसको पहले खत्म करना है, तो IUQM की कुछ रिकॉर्डिंग्स हम लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया है। तो ज्योमेट्री के जो कोर्स है बेसिकली वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर हम लोग डालेंगे और वो रिकॉर्ड हो चुका है ऑलमोस्ट। सिमिलरली नंबर थियोरी जो है वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एल्जेब्रा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ज्योमेट्री हमने SPS सर से रिकॉर्ड करवाया, बेसिकली वो इंग्लिश के लिए। ठीक है, फिर जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो एज इट इज आता रहेगा आप लोगों के लिए मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। बट नई चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना, व्हाट इज द न्यू थिंग विच वी आर डूइंग दिस ईयर इन ओलंपियाड कॉर्नर। यार मैंने ना एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि जो बच्चे लगातार 11th क्लास के अंदर आ रहे हैं ना, वो अच्छे मैथमेटिकल बैकग्राउंड के नहीं आ रहे हैं। और ये सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है, ये बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टमैटिक प्रॉब्लम कैसे है कि स्कूल में के अंदर जो करिकुलम चल रहा है वो करिकुलम इतना लाइट है कि बच्चों को कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है उसको करने में। और उसके अलावा एक और प्रॉब्लम जो मैं फेस करता हूँ, जो मैंने फेस की है, वो ये है कि बच्चों को बिल्कुल बेसिक से चीज़ें पढ़ानी पड़ती हैं 11th क्लास के अंदर। और 11th क्लास में जब हम पढ़ाते हैं ना, तो यार मेरा ये मानना है कि लिमिटेड टाइम ही होता है। और इसमें बच्चे का अगेन बच्चे का कोई दोष नहीं, क्योंकि बच्चे ने ये सब चीज़ें देखी नहीं, उनके स्कूल टीचर्स ने भी नहीं बताई उनको। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगले साल स्पेसिफिकली फॉर 10th क्लास मैं ऐसे वीडियोस लेके आऊंगा। जैसे आपके देखो 14 चैप्टर है ना NCERT में, तो 14 चैप्टर बाय चैप्टर ही पढ़ाएंगे। जैसे रियल नंबर्स है, रियल नंबर में सबसे पहले पढ़ाऊंगा। रियल नंबर्स के अंदर मैं बिल्कुल पीछे से लेके आऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो रियल नंबर्स की यूज हो सकती है। पहले उसमें बता दूंगा, देखो यहां तक आपका बोर्ड्स है, तो 2-2.5 घंटे में बोर्ड्स तक की चीज़ें देखेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर दूसरा मतलब उसी वीडियो के अंदर दूसरा पार्ट होगा कि इसको ऊपर अगर लेकर के जाए, मतलब पुरानी NCERT तक लेकर के जाए तो कितना होगा। तीसरा IIT फाउंडेशन, कि IIT के लिए जो फाउंडेशन रिक्वायर्ड है उसमें कितना होगा। तो ये वीडियो के 3 पार्ट्स होंगे, 3 DPPs होगी। एक DPP स्कूल लेवल होगी, एक DPP मतलब थोड़ा सा प्लस होगी, स्कूल प्लस, और तीसरा IIT फाउंडेशन। तो इसमें क्या है ना, बच्चा किसी भी पॉइंट पे एग्जिट कर सकता है, सर मेरे को तो स्कूल का ही देखना है। आप अगर स्कूल पढ़ाओगे तो कैसा पढ़ाओगे, वहां पे एग्जिट ले लेंगे। दूसरा कि सर मेरे को तो केवल यही देखना है, अपना जो प्लस है वो देखना है। फिर तीसरा बच्चा वो होगा जो IIT फाउंडेशन, सर मेरे को तो पूरा देखना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो 3 DPPs इसकी होंगी, तो कुल मिला के 14 लेक्चर्स होंगे ये। तकरीबन मेरा मानना है कि शायद 6-7 घंटे के ये लेक्चर्स होंगे, है ना। हर एक लेक्चर 6-7 घंटे का होगा। तो 84 आवर्स के अंदर मैं आपकी पूरी जो मैथमेटिक्स है वो कंप्लीट करवाऊंगा। और ये सारे लेक्चर्स मैं खुद ही लूँगा, लाइव लूँगा। और ये मैंने डिज़ाइन किया है, मतलब देखो 1-2 लेक्चर्स तो इसमें, 1-2 चैप्टर्स तो इसमें डिज़ाइन हो चुके, बट मेरे को आप लोगों से फीडबैक चाहिए कि क्या इसको करना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि सर ये तो बिल्कुल मतलब नॉर्मल सी चीज़ है, मतलब सर ये तो मिल ही रही है हमें कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लगता है कि यार या तो केवल CBSE चल रहा है, या फिर IIT फाउंडेशन के नाम पे IIT पढ़ा रहे हैं, 11वीं क्लास का पहला चैप्टर ही पढ़ा रहे हैं, और उसमें फिर वो इतना रिगर नहीं रहता। बच्चे का जो गैप क्रिएट हो गया है ना, वो गैप बहुत बड़ा है यार। इट कैनॉट बी कवर्ड इन अ, मैंने भी देखो IIT फाउंडेशन की सीरीज डाल रखी है, आप लोगों ने देखा होगा, तो वो 20-30 घंटे के लेक्चर्स हैं। इट कैनॉट बी कवर्ड इन 20-30 लेक्चर्स। वी हैव टू अज्यूम कि जो 10वीं क्लास का बच्चा है उसको कुछ नहीं आता है और वहां से पढ़ाना। और इनफैक्ट कोई बच्चा ऐसा है ना जो बोल रहा है सर मेरे को तो पहले जो 2 लेवल है ना वो आते हैं, मेरे को NCERT भी आती है और उसके बाद थोड़ा प्लस भी आता है। वहां पे जो प्रॉब्लम है ना दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि हो सकता है कि आपने फंडामेंटली डिफरेंट चीजें पढ़ी हो, मतलब आपने थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग के हिसाब से पढ़ा हो, आपको बेसिक चीजें नहीं आती। जैसे क्वाड्रेटिक के अंदर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकलवाऊंगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर सिखाऊंगा, फैक्टराइजेशन की अलग अलग टेक्निक सिखाऊंगा पॉलिनॉमियल्स के अंदर। तो यार इट इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग, हाँ। तो ये चीज़ आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। और ग्राफ तक हम लोग जाएंगे, जीरोस का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, बेसिक जो चीज़ें हैं ना वो सारी हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे। तो अब फरवरी ख़त्म हो रहा है, मार्च आने वाला है, तो मैंने सोचा कि यार ये चीज़ मैं आपको हेड्सअप दूँ। और इसके अंदर आपके कुछ भी आइडियाज़ है ना, यू कैन टेल मी, है ना। मैं इसके अंदर हर एक चैप्टर में 2 लेक्चर्स करूँगा, थ्योरी पूरी मैं पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जो अजय सिंह सर लेंगे। ठीक है, वो अजय सिंह सर लेंगे और उसको हम लोग इसी तरह से सेट करेंगे कि एक दिन मेरा पूरा लेक्चर है,
एक दिन अजय सर पूरा आपको मतलब टेस्ट की तरह ले रहे हैं, वो मेंटी क्विज भी कर सकते हैं ताकि बच्चों के अंदर इंटरेक्शन रहे। ठीक है, तो जल्दी से दोस्तों मिलो आप लोग, बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों से मिलने आऊंगा। और कुछ चैप्टर तो हम लोग मार्च में कर देंगे। जो बच्चे 10वीं से 11वीं में अभी आ रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि अगले साल के बच्चों का ही ध्यान रखा है, इस साल के बच्चों का भी ध्यान रखा है। जो अभी 8-9 तारीख को आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे, मैं आप लोगों के लिए कुछ मिनी मैराथन्स लेके आऊंगा 3-4 घंटे की, आप उसके ताकि आईआईटी के लिए रेडी हो जाए। जो कोटा आने वाला है वो कोटा आ जाएगा, जो निम्बस बैच में मेरे साथ पढ़ने वाला है वो निम्बस बैच में पढ़ लेगा, मगर उन सब बच्चों को जो पहले की सब चीज़ है ना वो मैं बता दूँ। ठीक है गाइस, चलो बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से इतने दिनों बाद बात करके। जो भी आपके थॉट्स हैं प्लीज़ कमेंट में लिखिए। लेट्स क्रैक इट।